खाना पकाया गया था। बच्चों के वालिद काम के सिलसिले में कोयटा गए हुए थे। बच्चों की मौत इतवार की रात मुबैना तौर पर जहर खुरानी से हुई। पोस्टमार्टम के बगैर बच्चों की तदफीन कर दी गई। खुशाब के इलाके नाड़ा शिमाली शेरवाली में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग करके 4 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को बुरी तरह हिरासा किया गया। इस्लामाबाद में राहगीर को तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी करने वाले भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सिफारती इस्तिस्ना का फायदा उठाकर भारतीय हाई कमीशन के एहलकार अपने साथियों को सेक्रेटेरिएट थाने से छुड़ा ले गए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों को बदनाम करने की एक और कोशिश नाकाम। रियासत केरला में धमाका खेज मवाद से हथनी की हलाकत का इल्जाम मुसलमानों पर डाल दिया। भारतीय वजीर के मीडिया एडवाइजर, टीवी एंकर दीपक चौरसिया और वकील प्रशांत पटेल ने 2 मुस्लिम अफराद के झूठे नाम भी दे दिए। बाद में पता चला कि हथनी के कत्ल के इल्जाम में विल्सन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सच सामने आने पर तीनों इंतहा पसंदों ने जाली खबर पर अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दी, लेकिन माफी फिर भी नहीं मांगी। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। सेफाम रेशन ब्रूक्स की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद एटलांटा में शहरियों का मार्च। नस्ल परस्ती के खिलाफ नारे। न्यूयॉर्क के इलाके में भी हजारों अफराद का एहतजाज। रेशन ब्रूक्स के अहले खाना का इंसाफ और पुलिस निजाम में तब्दीलियों का मुतालबा। सेफामों का पुलिस के हाथों या के बाद दीगरे कत्ल पर ट्रंप को खामोशी तोड़ना पड़ गई। सदर ट्रंप पुलिस निजाम बेहतर बनाने के लिए आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दीगर मुमालिक कोरोना मरीजों को क्लोरोक्वीन दवा देकर फायदा उठा रहे हैं, मगर अमेरिकी इदारे इसमें नाकाम रहे हैं। कहा, अगर कोरोना टेस्ट रोक दिए जाएं तो कोरोना मरीजों के केसेस की तादाद भी कम हो जाएगी। कोरोना टेस्टिंग रोकने की बात पर सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ कड़ी तनकीद। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को हंगामी हालत में इस्तेमाल करने का इजाजतनामा मनसूख कर दिया है। डाउ यूनिवर्सिटी कराची के प्रोफेसर सईद कुरैशी ने खबरदार कर दिया कि एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल न किया तो मुल्क में अगस्त के दौरान 80,000 अफराद जान से जा सकते हैं। पाकिस्तान में 13 से 16 अगस्त के दौरान कोरोना अपने उरूज पर होगा। डाउ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन सेशन। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि साजिशी नजरियात की वजह से अवाम में वबा से मुताल्लिक कंफ्यूजन फैला। कोरोना कोई साजिश नहीं, एक हकीकत है। मुफ्ती मुनीब बोले, मसाजिद में SOPs पर अमल करवाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपस में उलझने के बजाय वबा से निपटे। मीरपुर आजाद कश्मीर में मास्क के बगैर सड़कों बाजारों में घूमने वालों को सजा के तौर पर कायदे आजम स्टेडियम लाकर धूप में बिठा दिया गया। पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म होने के 1 माह बाद अस्पताल मुकम्मल तौर पर कोरोना मरीजों से भर गए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तिब्बी अमले की कोरोना में मुब्तला होने की शरह चौंका देने वाली है। लॉकडाउन खत्म करने से पहले पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 25,000 तक थी, लेकिन सिर्फ 1 माह में नए 1 लाख मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मानसेरा, मर्दान, मलाकंड, शांगला, गजर, स्वाबी और चिनाब समेत मुल्क के कई इलाकों में जलजले के झटके।
किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जियो न्यूज के सहाफी शहीद वली खान बाबर का कातिल कराची से गिरफ्तार। कामरान और ज़ीशान शानी को मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। ज़ीशान शानी ने वली बाबर पर फायरिंग की थी। ताल्लुक MQM से है। खुसूसी अदालत ने मार्च 2014 में सजाए मौत सुनाई थी। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कातिल का कहना है कि वली बाबर को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो अल्ताफ हुसैन की साबिका अहलिया का इंटरव्यू करना चाहते थे। लाहौर केनाल रोड पर घोड़ों की रेस और हवाई फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान की हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बहावलपुर डिवीजन में कायम शुगर मिलों ने 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की फरोख्त शुरू कर दी। जिला रहीम यार खान और जिला बहावलपुर में दर्जनों स्टॉल्स लगा दिए। तर्जुमान शुगर मिल्स के मुताबिक अदालत के हुक्म की रोशनी में चीनी स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता होने के 16 रोज बाद भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर न आ सकी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने का मकसद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देना था। फैसले के समरात आवाम को पहुंचाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। मुल्क के मैदानी इलाकों में रवा हफ्ते शदीद गर्मी पड़ेगी। बेशतर इलाकों का दर्जा हरारत 40 से 45 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने रवा माह के आखिर में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, दादू और सिम्बी में 49 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान और बहावलपुर 44, लाहौर, डेरा इस्माइल खान 43, पेशावर 41, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, जम्मू 40, कराची 39, कोयटा 38, गिलगित 31, श्रीनगर 30 और लेह में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत के घिनौने और खतरनाक अज़ाइम फिर सामने आ गए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत भारत से पाकिस्तान जाने वाले 3 दरियाओं के पानी रोकने पर काम कर रही है। ये पानी अब मकबूजा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि महकमा ज़राअत और पाक फौज की 1288 मुश्तरका टीमों का 40 मुतासरा अजला में सर्वे और ऑपरेशन जारी है। 15,39,467 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन, 7 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा वफाक के वकील ने जायदाद की सर्च से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जज काबिल एहतसाब है तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। वफाक के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल काबिल एहतसाब है। जायदाद जज की है, लेकिन लगता है ट्रायल सदर और वजीर आजम का हो रहा है। इसके नताइज हुए तो सब पर होंगे। माली साल 2020-21 के लिए सूबा पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट पेश। वर्ल्ड बैंक की मदद से 32 अरब रुपए से बड़े शहरों में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने की तजवीज। साफ पानी मंसूबे के लिए 2.5 अरब मुख्तस करने की तजवीज। सिनेमा घरों पर आयद एंटरटेनमेंट ड्यूटी 1 साल के लिए मौखर करने की तजवीज। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची के सरकारी स्कूल की इमारत मोटरसाइकिल वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, स्कूल स्टाफ मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म।
वर्कशॉप चलाने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रांस की अदालत ने 1994 में पाकिस्तान और सऊदी अरब को असलहा डील के दौरान किकबैक्स लेने पर 3 साबिक हुकूमती ओहदेदारान समेत 6 अफराद को कैद की सजा सुना दी। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में आज कोरोना के मजीद 40 केसेस रिपोर्ट। बीजिंग में मुतासिर अफराद की तादाद 106 हो गई। शहर के 20 से ज्यादा इलाके सील। बड़े पैमाने पर टेस्ट जारी। कोरोना वायरस से अमेरिका में आज मजीद 425 अमवात रिपोर्ट। 21,82,000 से ज्यादा केसेस। भारत में अमवात 10,000 के करीब। 3.5 लाख केसेस। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,39,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। 81 लाख मरीजों में से 42 लाख से ज्यादा सेहतयाब। बर्तानिया में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। ईद के रोज सिर्फ 38 अमवात सामने आई। इंग्लैंड में 3 माह बाद सुपर स्टोर्स और दुकानें खोल दी गई। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और दीगर इलाकों में दुकानों के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया। शॉपिंग के लिए बेताब लोगों ने दुकानों के बाहर कतारें लगा ली। फ्रांस में भी रेस्टोरेंट्स और कैफेज खोल गए। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो बुध को हवाई में सीनियर चीनी एहलकार से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी और चीनी मीडिया का दावा। कोरोना वबा के बाद अमेरिका और चीन में सिफारती चपकलिश के दौरान ये दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह का पहला राब्ता होगा। अमेरिकी सदर ने जर्मनी में अमेरिकी फौजियों की तादाद आधी करने का ऐलान कर दिया। कहा, जर्मनी नेटो को पैसे देने से कतरा रहा है, इसलिए वहां अमेरिकी फौजियों की तादाद कम करके 25,000 की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक के पास मौजूद जौहरी वॉरहेड्स की तादाद में कमी आ गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी 2020 में 9 ममालिक के पास 13,400 एटमी वॉरहेड्स हैं। 2019 के आगाज में तादाद 13,865 थी। तमाम 9 ममालिक फ़आल तौर पर अपनी सलाहियतों और जखीरे को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सदिया खानम को अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में इंतहाई करीबी अजीजों ने शिरकत की। सदिया खानम 13 जून को 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 95 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जो आवाम से लूटी गई रकम चीनी की सूरत में है, तो इस रकम को चाहे किसी सब्सिडी के तौर पर या जिस तरीके से भी ये अवाम तक वापस लौटाएंगे, ये मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूंगा। अगर आप चाहते हैं, आप जिस मकसद से सियासत में आए हैं वो पूरा हो, तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ताकि हम भी ये समझ सके कि वाकई ये तब्दीली है। पाकिस्तान में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजवीज़ वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248465 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजवीज़ वजीर आजम पाकिस्तान तक। साबिक मिस कोलंबिया डेनिला अल्वारेज सर्जरी में पेचीदगी के बाद एक जान से महरूम हो गई, लेकिन उनका मोराद कम नहीं हुआ। कहा, जिंदगी बच जाने पर खुश हूँ, जिंदगी के नए चैलेंज का सामना करने को तैयार। पेशावर में हेल्थ क्लब्स खोलने के लिए तनसाजों का अनोखा एहतजाज। तनसाजों का अपोजिंग करते हुए हुकूमत से एसओपीज के साथ बॉडी बिल्डिंग क्लब्स खोलने का मुतालबा।
ऑस्कर की तकरीब 2 माह के लिए मौखर कर दी गई। 93वें अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब अगले साल 25 अप्रैल को होगी। इससे पहले ये तकरीब अगले साल 28 फरवरी को होना थी। लॉकडाउन के बायस कई फिल्मों की रिलीज की तारीख भी आगे बढ़ाई जा चुकी है।